अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 13 में आप सबको वेलकम। और आज की इस लेसन में हम देखेंगे जो टॉप 5 लैंग्वेज लर्निंग मिस्टेक्स हैं, यानी कि ज़ुबान सीखते वक्त हम कौन सी जो है ऐसी 5 जो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि हाईलाइटेड मिस्टेक्स है जो हम करते हैं किसी भी ज़ुबान को। ये सिर्फ इटालियन लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी भी ज़ुबान की बात हो रही है, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, कोई भी ज़ुबान आप दुनिया की सीख रहे हैं। तो जो हम 5 जो टॉप मिस्टेक्स करते हैं लैंग्वेज सीखते हुए, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। वो 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आपको साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा इटालियन बिगनर्स वाला जो कोर्स था, ठीक है, वो आज ख़त्म होने जा रहा है। उसकी 30 लेक्चर्स आज पूरे होने जा रहे हैं। तो आज के इस लास्ट लेक्चर में मैंने डिसाइड किया कि आपको वो पॉइंट बताएं जाए जो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते वक्त जो है हम जो मिस्टेक करते हैं उन पे आज बात की जाए, ठीक है। तो अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है जी, नॉट फोकसिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये हम बहुत सारे लोग करते हैं किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते वक्त। कोई भी वो लैंग्वेज हो, वो सिर्फ इटालियन की बात नहीं हो रही, किसी भी लैंग्वेज की बात हो रही है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हम जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि जो तलफ़ुज़ की अदायगी है, जो मतलब करेक्ट जिस तरह तलफ़ुज़ अदा किया जाता है, उस पे हम जो है मतलब गौर नहीं करते, उस पे जो है हम ध्यान नहीं देते। हम समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लैंग्वेज सीखें, कुछ लोग लैंग्वेज सीखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे जो है तलफ़ुज़ की जो करेक्ट अदायगी है उनसे वो नहीं हो पा रही होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो स्टार्ट से ही जो उनकी बेस जब वो बना रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के मतलब, तो वो तब से ही जो है प्रोनाउंसिएशन पे इतना तवज्जो नहीं देते। इस वजह से ये मसला पेश आता है। तो द फर्स्ट थिंग, आपने जो है फोकस करना है सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे जब भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। मोस्ट ऑफ़ द लोग ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं जी, वेटिंग अंटिल यू आर गुड बिफोर स्पीकिंग। यानी कि हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक अच्छे गुड कह लें कि स्पीकर बन जाए उस लैंग्वेज में। तो ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम वेट करते हैं कि जब तक हम मतलब अच्छी तरह उसको, जब तक बोलना ना आए हम बोलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ को आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, एक चीज़ को आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे मतलब गुड स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अगर लैंग्वेज कोई सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आप अपनी स्पीकिंग जो स्किल्स हैं उनको भी इन्हांस करें, उसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी मिस्टेक जो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। यानी कि जो हम जब सीख रहे होते हैं लैंग्वेज, तो हम अपने आप को जो है दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, उन लोगों के साथ जो हमसे बेटर होते हैं या जिनका हमसे लेवल आगे होता है लैंग्वेज में। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। इससे आप कभी भी जो है सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए आपको ओपन करना होगा आप अपने आप को, ठीक है। तो आप कभी भी कंपेयर ना करें अपने आप को। आपसे कोई 10 गुना अच्छा बोल रहा है, 1 गुना अच्छा बोल रहा है, 5 गुना अच्छा बोल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपने कंपेयर नहीं करना और आपने सीखने के प्रोसेस को नहीं रोकना, आपने सीखते रहना है, ठीक है। ये कंपैरिजन आपने नहीं करना अपने आप को किसी के साथ। चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉट स्टडिंग एवरीडे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डेली जो है ना भी पढ़े तो हफ्ते में 1 2 या 3 दिन जो है हम किताब खोल लें या कुछ भी चीज़ जो है वो नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा लेक्चर देख लें तो हम सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब भी आप किसी नई लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं बाकायदा अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर वाकई ही आप चाह रहे हैं, तो आपको डेली स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। डेली कुछ ना कुछ आपको डेली करना होगा उस लैंग्वेज को सीखने के मतलब, ठीक है। अगर आप डेली स्टडिंग नहीं करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, 5वां पॉइंट, फोकसिंग ऑन राइटिंग। अच्छा, हम ज़्यादातर अब यहाँ पे राइटिंग का मतलब ये नहीं है
कि मतलब राइटिंग डिक्टेशन वो मतलब नहीं है। यहाँ पे राइटिंग का मतलब है सॉल्विंग, यानी कि मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखे हैं कि वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं सॉल्विंग को, यानी कि पेपर वर्क वो लिख तो लेते हैं, ठीक है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं या कोई किसी क्वेश्चन का आंसर उनको लिखना हो, लैंग्वेज जब वो सीख रहे होते हैं तब वो सॉल्व तो कर लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन जब आप उनको रियल लाइफ में बोलना पड़े तो वो बोलने से हिचकिचाते हैं, ठीक है, उनकी इतनी ज़्यादा कह लें कि प्रैक्टिस नहीं होती स्पीकिंग के। तो जो मोस्ट कह लें कि पांचवी जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फोकसिंग राइटिंग पे करते हैं, जबकि ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये 5 कह लें कि पॉइंट्स थे। मैंने सोचा कि इस सीरीज़ के लास्ट में, ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी बिगनर्स इटालियन कोर्स, ठीक है, तो ये आज उसका आखिरी लेक्चर है, तो मैंने सोचा था कि इसके लास्ट में जो है मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने आज आपको बताए हैं, ठीक है। होप सो ये पॉइंट्स आपको पता चले, आपके नॉलेज में आने के बाद आप इस पे जो है इसको रिकवर ज़रूर करेंगे, इसको इस पे अमल ज़रूर करेंगे, इसको ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो मैंने मेंशन की है। तो आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।